सोनम वांगचुक वो चेहरा जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा है, या ये कह लीजिए कि उन्हीं के चेहरे पर यह प्रोटेस्ट आज तक और अभी तक जिंदा है। लेकिन अगर सोचकर देखिए कि चेहरा ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से अलग हो जाए तो क्या यह प्रदर्शन एक दिन भी जारी रह पाएगा? शायद इसका जवाब ना में मिले। और वो क्यों, चलिए वो भी आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में हमने देखा वो तस्वीरें सामने आई जब दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराती है। उसके बाद उनका इलाज मेदांता अस्पताल में कराया जाता है। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज कराया जाता है और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शर्तें सरकार के सामने रखी और उनकी शर्तों पर सरकार कहीं ना कहीं चिंतन मंथन कर रही है। अब हाल का जो घटनाक्रम है वो इस तरीके से है कि हाल फिलहाल में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचते हैं। करीब घंटे भर यह मुलाकात चलती है। शायद बातचीत की गई होगी कि किन शर्तों पर रजामंदी बनाई जाए, या फिर ये कि आखिरकार इस प्रदर्शन को खत्म कैसे किया जाए, किन बातों पर चर्चा की जाए और शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। जब शिक्षा व्यवस्था की बात आई, क्योंकि लगातार ये जो प्रोटेस्ट है नीट पेपर लीक मामले को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही किया जा रहा था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर किया जा रहा था, उन सभी बातों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में एक ये कह लीजिए कि रजामंदी हो जाती है, कई शर्तों पर बातचीत हो जाती है और एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है और सोनम वांगचुक अलग हो जाते हैं इस प्रोटेस्ट से, तो फिर इस प्रदर्शन का क्या होगा? यह बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा लगातार सोनम वांगचुक से जो मुलाकात हुई जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की, उससे पहले जितेंद्र सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है और वो मुलाकात करीबन 4 घंटे तक चलती है। यानी मुलाकातों का दौर भी लगातार चल रहा है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से टस से मस नहीं हो रहे हैं, वहां पर सोनम वांगचुक की तस्वीर रखी हुई है कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं सोनम वांगचुक को चेहरा बनाकर कर रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों पर कर रहे हैं और हम प्रदर्शन जारी रखेंगे चाहे सोनम वांगचुक का इलाज अस्पताल में चलता रहे। उधर अस्पताल में लगातार बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री लगातार उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि अगर सोनम वांगचुक अलग हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? यह कहना गलत नहीं होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कोई भी चेहरा इतना बड़ा नहीं है कि उनके चेहरों पर या उनके ब्रांड वैल्यू पर इस प्रदर्शन को ज्यादा लंबा खींचा जा सके। हालांकि विपक्षी नेताओं ने इसमें राजनीति का तड़का लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। तो शायद सोनम वांगचुक जो छात्रों की आवाज उठाना चाहते थे, उन छात्रों को न्याय दिलाना चाहते थे जिन्होंने नीट पेपर लीक को झेला, जिनका भविष्य खतरे में था, अब जब ये प्रदर्शन राजनीतिक हो चला है तो शायद उससे अपने हाथ पीछे खींचे। क्योंकि वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, देश के छात्रों की आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं। तो शायद वो इस आंदोलन से अपने हाथ पीछे खींच ले। और अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगेगा, विपक्षी नेताओं को सबसे बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार कोशिश कर रहे थे कि जब से वो धरने पर बैठे कि छात्रों की आवाज तक संसद तक पहुंचाया जाए, नेताओं तक पहुंचाया जाए, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाए, यही उनकी कवायद थी, यही उनकी कोशिश थी। मगर अब जब लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, उन्होंने अपनी शर्तें भी सरकार को सौंप दी, उनकी शर्तों पर मंथन भी चल रहा है, क्या सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन से अलग हो जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा था जब लद्दाख में उन्होंने प्रदर्शन किया था तो वहां भी सरकारी मुलाजिम उनके पास पहुंचे थे, उनसे बातचीत की गई थी और फिर उन्हें वहां से हटाया गया था। तो सोनम वांगचुक एक बड़ा चेहरा प्रदर्शनकारियों के लिए बन गए हैं, लेकिन सोनम वांगचुक अब आगे क्या करने वाले हैं ये बात भी अहम हो जाती है। अगर सोनम वांगचुक पीछे हटेंगे तो वो कौन सी शर्तें होंगी जो वो सरकार के सामने रखेंगे? क्या वही शर्तें जो पिछली बार उन्होंने कागज में लिख के दी थी, वही पर्ची दोबारा सरकार तक पहुंचा दी जाएगी, या इस बार शर्तों में बढ़ोतरी की गई है? यह भी बड़ा सवाल है। और अगर सोनम वांगचुक पीछे हट जाते हैं तो विपक्षी नेताओं का क्या होगा, जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि सोनम वांगचुक पिछले लंबे समय से अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो लोग सोनम वांगचुक का नाम लेकर राजनीति कर रहे थे, उनको सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। तो सोनम वांगचुक के अगले फैसले पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा।
क्योंकि आज भी हमने देखा कि जब मॉनसून सत्र चलने की कोशिश की जा रही थी, आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था, मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया। सदन के बाहर जितने भी नेता थे काले कपड़ों में पहुंचे, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि नीट पेपर लीक पर बातचीत होनी चाहिए, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर बातचीत होनी चाहिए, सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, ये विपक्ष का आरोप था। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि अगर नेता सदन में हंगामा करेंगे तो फिर बातचीत कब होगी, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बात को कहा था कि आप क्वेश्चन आवर हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे उस बात पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन विपक्षी नेता उस बात को भी नहीं मान रहे थे। तो सोनम वांगचुक अब जो आगे फैसला लेंगे उस पे कई बड़े घटनाक्रम निर्भर करते हैं। सबसे पहला कॉकरोच जनता पार्टी का क्या होगा, विपक्षी नेताओं का क्या होगा, मॉनसून सत्र किस दिशा में जाएगा, ये सभी फैसले सोनम वांगचुक के एक फैसले पर निर्भर करते हैं। और अगर वो पीछे हट जाते हैं तो वो कौन सी शर्तें होंगी जो वो सरकार के सामने रखें। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें बता सकते हैं।